देखिए, आपको महाकुंभ की पूरी जानकारी एक एक डिटेल के साथ देता हूँ। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से लेकर वो ख़त्म होगा तब तक। चलिए महाकुंभ की हम तरफ जाते चलिए हम प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद 144 अद्भुत संयोग आया है और प्रयागराज में महाकुंभ 13 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक लगभग 45 दिन या 1.5 महीना कह लीजिए रहने वाला है। 45 दिन का महाकुंभ है प्रयागराज में। इस महाकुंभ के लिए लगभग 4,000 एकड़ वो जगह में फैला हुआ है। कितने? 4,000 एकड़। इससे पहले इतनी जगह किसी कुंभ में लगी नहीं, तो इतने जगह में वो फैला है 4,000 एकड़। जाहिर है वहाँ रहने की बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। उसमें शामियाने, तंबू है, खाजगी तंबू है, प्राइवेट है। आप किसी के घर पर भी रह सकते हैं होम स्टे करके, लेकिन उनका किराया बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपका बजट अच्छा हो तो 1 लाख किराए का भी एक कांच का तंबू है, 1 लाख किराए का एक दिन का। तो अलग अलग तंबू है, 20,000, 25,000, 35,000, 2 लोगों के लिए एक दिन का किराया। तो ऐसी किराए के प्राइवेट तंबू है, सरकारी तंबू है, फ्री में भी है। फ्री में भी रहने की सुविधा है, फ्री में भी रहने की उधर सुविधा है, ध्यान में रखिए। महाकुंभ में कोई भूख नहीं सोता है, कोई भी भूखा नहीं सोता है महाकुंभ में। 24 घंटे अन्नदान या हम कहें भंडारा चालू रहता है, 24 घंटे अन्नदान। इसलिए आप खाने की चिंता त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान है, 6 स्नान है। उनमें से 3 शाही स्नान है या अमृत स्नान है। 2 स्नान हो गए, अभी तीसरा शाही स्नान वसंत पंचमी को या 3 तारीख को, 3 फरवरी को है। और 2 अगले शाही स्नान, 2 अगले स्नान 12 फरवरी और 26 फरवरी को है। 12 और 26 फरवरी को 2 अगले स्नान है। देखिए वह 7 घाट तैयार के लिए, स्नान करने के लिए टोटल 7 घाट है। लेकिन अभी जो मौनी अमावस्या के दिन दुर्घटना हुई तो लगभग 30 तो 40 हमारे श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठे। तो ध्यान में रखिए 7 घाट है, एक ही घाट पर आप गर्दी मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि संगम में ही आपको डुबकी लगानी है, दूसरे घाटे को भी आपने स्नान किया तो वही पुण्य मिलेगा। तो ऐसी जिद छोड़ दिया, हमें संगम में भी डुबकी लगानी है, ऐसा हट छोड़ दीजिए। आप 7 ही घाट पर आप कर सकते हैं। उधर एक से एक अनोखे बाबा आए हैं, एक से एक अनोखे बाबा। मैं तो कहता हूँ एक से एक ऐसे भारतवर्ष के चमत्कारी साधु है। नागा साधु, सन्यासी, नागा सन्यासिनी, देवियाँ हमारी, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग देश के साधु। हमसे बढ़िया वो संस्कृत बोलते हैं, हमसे बढ़िया उनके वो हम क्या कहते हैं वो सब पाठांतर है, बढ़िया पाठांतर है। वो श्लोक वगैरह उनका बढ़िया पाठांतर है। लगभग 20 से 30 देशों से वो भाविक आ रहे हैं। परदेश के लोग बड़ी संख्या में भी उधर पहुंच रहे हैं। ऐसे ये हमारी ताकत है आध्यात्म में। मैंने कहा नागा साधु वगैरह सब उधर आ रहे हैं और अलग अलग टाइप के बाबा आ रहे हैं। तो आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। देखिए कुछ लोग टैक्सी का भाड़ा या किराए का भाड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप बुकिंग कीजिए। सभी मेन शहर से आपको फ्लाइट की सुविधा है, आपको रेल की सुविधा है। लेकिन वही मैं कह रहा, बजट देखिए अपना, बुकिंग करते समय बजट देखिए। कुछ लोग दुर्भाग्यवश ज़्यादा कीमतें ले रहे हैं। तो आप होटल में ठहर सकते हैं, फ्री में धर्मशाला में भी ठहर सकते हैं, लेकिन बजट देकर बुकिंग करिए। बजट अपना बजट देकर बुकिंग करिए। जाइए, प्रभु का ध्यान स्नान कीजिए। वहाँ ठंड है, ठंड अभी भी पड़ रही है, तो अपनी स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखिए। और उधर गर्दी वगैरह से बचिए। आप स्वास्थ्य का भी अपना आप ख्याल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छी जानकारी शेयर कीजिए लोगों को। पूरी मैंने जानकारी आपको एक ही वीडियो में दे दिया है। आपको अच्छी जानकारी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको भी मालूम पड़ सके हमारी सनातन की ताकत, हमारी महाकुंभ की ताकत। मैं अभी और कह रहा हूँ, गर्दी वगैरह मत कीजिए। सभी घाट पर आप स्नान करेंगे वही पुण्य मिलेगा। कीजिए शेयर। आपको महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कीजिए शेयर।